सो हेलो गाइस। आज हम फिर से थोड़ा थोड़ा जेई एडवांस की तरफ भी फोकस रखते हैं। जेई एडवांस 2022 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी सीरीज़ को। एंड डोंट वरी, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। थोड़ा थोड़ा जेई एडवांस को भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो देखो, ये सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इनफैक्ट सर्कल्स का। ठीक है, तो ये सर्कल का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कैपिटल जी एक सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जो कि पॉजिटिव है। ओके, तो इसलिए ये क्लैरिटी दी है कि ये जो सर्कल है ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट आपको पता है, पॉइंट की एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ये भी होती है कि ये एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो जीरो है। ठीक है, ये भी एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है एक पॉइंट की। तो आप ये कह सकते हो, उसने ये क्लैरिटी दी है कि ये एक रेगुलर सर्कल है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। एंड फिर आपको ये कहा है कि G1 G2 एंड Gn, मतलब n सर्कल्स हैं जिनका इक्वल रेडियस है स्मॉल r। आपको एक कंडीशन गिवन है, आपको कंडीशन गिवन है कि सपोज ईच ऑफ n सर्कल्स G1 G2 Gn touches the circle capital G externally। एक्सटर्नली सर्कल्स टच कैसे करते हैं? मान लो ये मेरा पहला सर्कल एंड दूसरा सर्कल ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनको एक्सटर्नली टच कराते हैं। तो एक्सटर्नली टच ये कुछ ऐसे करेंगे, है ना। तो ये एक्सटर्नली सिर्फ एक पॉइंट पर टच हो रहा है। ठीक है, ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये एक्सटर्नल है। ठीक है, अब एक इंटरनल भी होती है। मान लो ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है, तो इसके अंदर ही अगर मैं एक और सर्कल इमेजिन करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है। इसे इंटरनल इंटरनल टचिंग कहते हैं। ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, ये भी एक केस होता है। इधर एक्सटर्नल है। एंड आपको ये कहा है कि आई 1 2 n-1 जो है वो पिछले वाले, मतलब जी आई टचेज द Gi+1 एक्सटर्नली एंड Gn टचेज G1 एक्सटर्नली। तो आपको कहा क्या हुआ है? मान लो मैंने आपको फिगर समझाने के लिए ये कर दिया, ये मैंने बना दिया एक सर्कल। ये हमारा कैपिटल जी वाला सर्कल है। इसके एक्सटर्नल पे ये मैंने बना दिया जी वन वाला सर्कल। ठीक है, ये जी वन वाला सर्कल है। ओके, देन यहाँ पे क्या आना चाहिए? G2। ये हमारा G2 वाला सर्कल हो गया। एंड ऐसे ही करते करते हमारे पास सारे सर्कल इसके सरकमफेरेंस पे लगे हुए हैं। ये कह रहा है, सपोज ये कंडीशन ये कह रही है। एंड ये करते करते ऐसे है कि लास्ट में Gn टचेस G1 एक्सटर्नली, मतलब Gn G1 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? Gn, ये G1, ये G2। ठीक है, तो आपको कंडीशन समझ आ गई कि ये फिगर कैसे बननी है। ठीक है, और यही मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था। ठीक है, आपको सोचना था कि फिगर कैसे बनेगी, है ना। उसके बाद तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखो, इतना तो हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊं जो कि ज्योमेट्री से मुझे दिख रही हैं। देखो, इतने सारे सर्कल इसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, सबका जो रेडियस है वो बराबर है। तो अगर आप मान लो कि यहाँ पर पहला ये सेंटर है, इस सेंटर से आपने एक लाइन खींची, ये हो गई रेडियस। एंड दूसरे सर्कल से एक लाइन खींची, ये आपकी दूसरी रेडियस। ठीक है, एंड यहाँ से इस सर्कल से आपने क्या करा, इधर से एक रेडियस खींच दी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एक लाइन बन रही है, मैं इसको रेड से कर देता हूं। ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन एक साइड है किसी पॉलीगन की। एंड वो पॉलीगन की भी मैं बात कर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर बनेगी, है ना। ये साइड से बनते बनते क्लोज्ड फिगर बनेगी इसके अराउंड। एंड फॉर, मतलब क्योंकि इसका रेडियस इक्वल है, हमें ये कहा हुआ है ना कि G1 G2 Gn एन सर्कल्स है जिनका इक्वल रेडियस है। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा जिसकी साइड्स बराबर है। तो अब मैं कैपिटल जी के सेंटर से, ये हमारा कैपिटल जी का सेंटर है, यहां से मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, एंड यहां से मैंने एक लाइन खींच दी।
ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल मिल गया मुझे। तो अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके मिडल से एक लाइन निकाल सकता हूँ, है ना, वो बाइसेक्ट कर रही होगी इस ट्राइंगल को। एंड बात यह है कि आपको पता है कि जब भी एक रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन का जो ट्राइंगल बनता है उसका जो एंगल सबटेंडेड होता है, ये एंगल सबटेंडेड जो है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय n साइड्स। ठीक है, एंड क्योंकि हमने यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बनाई है, तो ये जो एंगल होगा जिसको मैंने ब्लू से करा है, ये वाला एंगल कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2n। ठीक है, एंड जो हमारा इतनी साइड है, हमारी जो ये लेंथ है, देख रहे हो ट्राइंगल की, ये जो मैंने हाईलाइट करी है लेंथ, ये वाली जो लेंथ है साइड की, ये वाली कैपिटल आर है क्योंकि ये कैपिटल जी का है ना, तो ये कैपिटल आर होगी। एंड जो ऊपर वाले सर्कल की है, ये वाली जो साइड है, ये कितनी होगी, स्मॉल आर, एंड ये वाली क्या होगी, स्मॉल आर। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि साइन ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 2n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आर, हाइपोटेन्यूस क्या है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा, ये 10वीं में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करके क्या मिल जाएगा कि मतलब ये साइन है, इसमें 2 कट गया, एंड फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कोसिकेंट पाई बाय n इज इक्वल टू आर बाय स्मॉल आर प्लस 1। ठीक है, अब देखो मैं सिंपली ऑप्शंस को कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अब n की वैल्यूज मुझे पुट करनी है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे देखना है कि इनइक्वालिटी क्या बन रही है एंड समथिंग लाइक दैट, है ना। बहुत इजी सा सवाल हो गया है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। देखो पहले मैं पहला ऑप्शन करता हूँ, n=4, n=4 रखोगे तो सीकेंट ऑफ पाई बाई 4 कितना होता है, √2। ठीक है, तो n=4 के लिए देखते हैं, n=4 के लिए जब मैं देखूंगा तो मुझे ये मिल रहा है कि √2 माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो इससे आपको देख के ही पता लग गया होगा कि अगर मैं आर को इस साइड लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, आर इंटू √2 माइनस 1, और नीचे से ये चीज़ हट जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ये रह जाएगा। तो ये चीज़ इनइक्वालिटी में नहीं है, इक्वालिटी में है, इसलिए पहला ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, ट्रू पूछा ना इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, मल्टीपल करेक्ट का आंसर है, तो फिर पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। अब देखो n=5, n=5 अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कोसिकेंट पाई बाय 5 इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर प्लस 1। अब देखो सिंपल सी बात है कि पाई बाय 5 ये कौन सा एंगल है, 180/5, जो कि हमारा क्या आ जाता है, 36 डिग्री। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इक्वल टू कोसिकेंट 36 डिग्री माइनस 1, है ना। एंड मुझे इनइक्वालिटी देखनी ये कि स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, है ना, ये देखना है मुझे। अगर मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे इतना पता है कि कोसिकेंट 36 डिग्री जो है, कोसिकेंट 36 डिग्री जो है वो लेस देन 1 होगा, है ना, ये चीज़ डेफिनाइट है। एंड अगर मैं -1 भी कर देता हूँ, है ना, तो भी वो मतलब 1 से तो छोटा होगा ही ना, ये बात तो सही है। क्योंकि ये बात सही है, कोसिकेंट 36 डिग्री -1 1 से तो छोटा ही रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन 1, है ना। और इससे मुझे क्या मिल जाता है कि कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर। ठीक, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे ऑपोजिट मिल गया है, उल्टा मिल गया है ना, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, उल्टा मिल गया ना मुझे।
फिर उसके बाद हमारे पास आता है n=8। n=8 को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। n=8 है तो मतलब वो 45 डिग्री का आधा है, तो कोसिकेंट π/8 इक्वल टू कैपिटल R बाय स्मॉल r प्लस 1, है ना। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ना रिमाइंडर दो अपने आप को। कैसा कि आप कैसे लिखोगे। आपको एक चीज पता है, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं कि कोसिकेंट π/, आप पहले साइन में देखते हैं ना, साइन में देखना आसान रहेगा। देखो हमारे पास है π/8 एंड हमारे पास है π/4। तुम्हें पता है कि इन दोनों एंगल में से कौन सा चीज बड़ी है, तुम्हें पता है कि π/4 बड़ा है। एंड तुम दोनों साइड साइन लगा दोगे, दोनों साइड साइन लगा देंगे ना। दोनों साइड साइन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ π/8 साइन ऑफ π/4, है ना। ऑपोजिट नहीं होता इसमें, है ना। एंड अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज हो जाता है। तो कोसिकेंट ऑफ π/8 इज कोसिकेंट ऑफ π/8 इज ग्रेटर देन कोसिकेंट ऑफ π/4। तो इस इनइक्वालिटी को यूज करते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि r बाय स्मॉल r प्लस 1 इज ग्रेटर देन √2, है ना। कोसिकेंट ऑफ π/4 कितना होता है, √2। तो इससे मुझे मिल गया कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन √2 माइनस 1 इंटू स्मॉल r, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि √2, मुझे ये इनइक्वालिटी का कैसे सोचा है ना, कि π/8 और π/4 वाली को कंपेयर करता हूं मैं। क्यों सूझा, क्योंकि मुझे पहले ऑप्शन में ही ये चीज मिल गई थी, है ना। ये जो मुझे है इक्वालिटी में मिल गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इसका रिलेशन पक्का थर्ड ऑप्शन से हो सकता है, क्योंकि उसमें भी सेम ही चीज पूछी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया लास्ट वाला, तो n=12। n=12 तो देखो कोसिकेंट ऑफ क्या बन जाएगा, ये π/12, और ये मुझे याद है ये होता है 15 डिग्री, है ना। कैपिटल R बाय स्मॉल r प्लस 1। तो हमारे पास क्या बन गया कि कैपिटल R बाय स्मॉल r इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ π/12 माइनस 1। अब देखो मुझे याद है कि कोसिकेंट ऑफ π/12 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब इधर रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो रैशनलाइजेशन से क्या बन जाएगा हमारे पास कि √3 प्लस 1 आ गया यहाँ पे क्या बन गया, √3 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये चीज़ क्या आ जाएगी, √2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ठीक है, हमें ऊपर इनइक्वालिटी तो अजीब सी गिवन है। ओके, तो क्या करें क्या करें क्या करें, कोई ना, करते हैं इसको, जुगाड़ करते हैं कुछ। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि √2 √3 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस आएगा ना, √3 प्लस 1। ओके, तो मैं इन इक्वालिटीज़ को थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2 करके कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r बन रहा है। तो ये चीज़ इनइक्वालिटी में कैसे दिखेगी, कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फिर तो ये जो चीज़ है ये किससे छोटी है, √2 √3 प्लस 1 माइनस 2 से, है ना। एंड फर्दर ये चीज़ भी, ये जो चीज़ है मैंने लिख दी, है ना, ये चीज़ भी किससे छोटी है, किससे छोटी है, ये चीज़ छोटी है √2 √3 प्लस 1 से, है ना। सिंपल। मैंने क्या करा, पहले मैंने डिनोमिनेटर हटाया, तो मैंने बोला कि ये चीज़ बड़ी होगी, एंड फिर मैंने नेगेटिव चीज़ हटाई, फिर भी ये चीज़ बड़ी होगी, और बड़ा कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिला, ये इनइक्वालिटी। ठीक है,
तो अगले ही स्टेप पे मेरे को दिख रहा है कि मैं लिख सकता हूँ √2 √3 + 1 इंटू स्मॉल आर। तो इससे मुझे मिल गया है कि डी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी और डी हो जाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था कि इसमें सिंप्लीफिकेशन भी बहुत अच्छे लेवल की करनी थी इनइक्वालिटीज़ के थ्रू। एंड इसमें जो मेन पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक रेगुलर पॉलीगन बन रहा था। ठीक है, ये चीज़ देखनी आनी चाहिए। थोड़ा सा इमेजिनेशन को ब्रॉड रखोगे ना तो ये चीज़ थिंकिंग में आ सकती है आसानी से कि एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड डोंट वरी, जेई मेंस के भी जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ कवर अप करेंगे।